मित्रों, आज अपन बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। अपन इससे पहले नर जनन तंत्र के बारे में पढ़े। नर जनन तंत्र में अपन ने देखा था कि किसी भी जनन तंत्र के अंदर दो प्रकार के अंग होते हैं। एक अंग वे होते हैं जो प्राथमिक अंग के तौर पे कार्य करते हैं, और दूसरे अंग होते हैं जिसको अपन कहते हैं द्वितीयक अंग। मादा जनन तंत्र देखें अपन, किसी भी तंत्र को पढ़ने से पहले अपने को उनके अंगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला अपन चित्र को देखें, चित्र के अंदर अपन इनके अंग देखें तो अंग के अंदर अपन देखते हैं मादा शरीर के अंदर अंडाशय होता है, फिर अंडवाहिनी होती है, फिर गर्भाशय होता है, गर्भगुहा होती है गर्भाशय की, गर्भाशय अंत स्तर होता है, फिर योनि होती है। ये मुख्यतः मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं। अब अपन देखेंगे कि मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र अपन ने नर जनन तंत्र में देखा था कि इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, जो अंड कोशिका उसके अंदर जो नर जनन अंग युग्मक के तौर पे जो काम करते हैं वो जिसको अपन शुक्राणु कहते हैं। मादा के अंदर अपन देखेंगे प्राथमिक अंग। तो प्राथमिक अंग के अंदर पहले अंग देखते हैं जिस अंग का नाम होता है अंडाशय। जो अपन ने नर जनन तंत्र में देखा था प्रश्न होते हैं। अंडाशय होते हैं ये उदर गुहा के अंदर वर्गों के नीचे श्रोणी भाग के गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं, और इस अंडाशय के अंदर असंख्य विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसको अपन अन्नपुट्टिका कहते हैं। इन अन्नपुट्टिकाओं के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है जो मादा के अंदर जनन के तौर पे कार्य करते हैं। फिर द्वितीयक अंग के तौर पे देखें तो द्वितीयक अंग होता है जिस द्वितीयक अंग के अंदर पहले अपन बात करेंगे अंडाशय अपना हो गया। अब अंडाशय के बाद में आती है अंडवाहिनी। तो द्वितीयक अंग के अंदर प्राथमिक अंग जिसमें अंडाशय होता है, द्वितीयक अंग जिसमें अंडवाहिनी होती है जो 10 से 12 सेंटीमीटर एक कुंडलित नली होती है, मुड़ी हुई नली जिसको अपन कुंडलित नलिका कहते हैं। यह अंडाशय में जो अंडाणु का निर्माण होता है उस अंडाणु को लेके गर्भाशय तक लाने का कार्य करती है। फिर ये जिस समय मैथुन कर रहे होते हैं अपन, यानी निषेचन होता है, उस निषेचन के लिए अनुकूल स्थितियाँ पैदा करने का काम भी करती है। फिर अंडवाहिनी के आगे अपन चलते हैं तो अपन देखते हैं गर्भाशय, जो मादा जनन तंत्र का सबसे मुख्य भाग होता है और सबसे अधिक कार्य होता है जो गर्भाशय के अंदर संपन्न होता है। गर्भाशय अपन देखते हैं उदर गुहा के निचले भाग के अंदर मूत्र की थैली और मलाशय होता है। इनके मध्य एक खोखली मांसल संरचना होती है। गर्भाशय है जो मूत्र थैलिका और मलाशय के बीच में होता है, और एक खोखली संरचना होती है जो मांसल संरचना होती है, और ये ऊपर से अपन देख रहे हैं सौड़ी होती है और नीचे जाके शंकरी हो जाती है। फिर अपन देखते हैं इसका ग्रीवा होता है जो योनि के अंदर खुलता है। इसके अंदर जिस समय निषेचन होता है और निषेचन के द्वारा जो अंड होता है उस अंड का स्थापन होता है। फिर अपन देखते हैं कि जिस समय जो बच्चा होता है, जो इसके अंदर अंड का स्थापन हो गया तो भ्रूण में परिवर्तित होगा। फिर भ्रूण है जो धीरे धीरे विकसित होगा और शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो उस शिशु को जो पोषण की आवश्यकता होती है वो पोषण होता है तो मादा के गर्भाशय के अंदर उसको एक प्लेसेंटा नाम की झिल्ली होती है, उस प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होते हैं। फिर गर्भाशय के बाद में आगे चलते हैं अपन। गर्भाशय के पश्चात मादा जनन तंत्र का अंतिम अंग होता है द्वितीयक अंग, जिसका नाम होता है योनि। योनि होती है ये मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित होती है, जो 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई होती है वो होती है, और ये स्त्री के अंदर मैथुन कक्ष के तौर पे कार्य करती है। और फिर अपन देखते हैं स्त्री के अंदर जो रजोधर्म होता है उस रजोधर्म की प्रवृत्ति होती है वो भी इसी योनि के मार्ग से होती है। फिर अपन देखते हैं मादा के अंदर जो प्रसव होता है वो प्रसव भी इसी योनि के मार्ग से होता है। और फिर अपन देखते हैं
इस योनि के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु पाए जाते, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस योनि के मार्ग को अम्लीय बनाए रखते हैं, जिससे यहाँ संक्रमण का खतरा कम रहता है। फिर यहाँ पे अपने एक प्रश्न और बनता है, अपन ने देखा कि मादा अंडाशय था जो अगुण असंख्य अंडाणु उत्पन्न करता है। ये अंडाणु हैं जो अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय तक आते हैं, और फिर जिस समय मादा के साथ में मैथुन की क्रिया होती है तो मैथुन के समय अपने शुक्राणु होते हैं जो मादा योनि के मार्ग से गर्भाशय तक छोड़ दिए जाते हैं। अब शुक्राणु हैं जो अंडाणु के साथ में मिलके निषेचन करते हैं, और निषेचन करने के पश्चात वो भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं और मादा गर्भाशय के अंदर रोपित हो जाते हैं। रोपित होने के पश्चात प्रसव क्रिया के द्वारा योनि के द्वारा शिशु का जन्म होता है। लेकिन कभी कभी अपन देखते हैं कि मादा शरीर के अंदर प्रत्येक 28 दिन के बाद में एक अंड है जो मोचित होता है। अपन देखते हैं कि अगर अंड है जिसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो गर्भाशय के अंदर स्थापित हो जाता है। लेकिन अगर अंड का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता है, तो अपन देखते हैं कि मादा शरीर से 28 दिन के बाद में रक्त स्राव होता है, जिसको अपन रजो धर्म कहते हैं। और ये क्यों होता है? अब अपने पास प्रश्न है, अगर मादा गर्भाशय के अंदर अंड का रोपण नहीं होगा तो क्या होगा? तो अपन कहेंगे जो अंडाणु हैं वो गर्भाशय के अंदर आके एक अपनी अस्त्र बना लेते हैं, अंत अस्त्र बनाते हैं। ये अस्त्र है, अगर यहाँ पे रोपण हो जाता है तो भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर रोपण नहीं होगा तो ये अस्त्र है वो धीरे धीरे क्या करेगा, टूटेगा, और टूटेगा तो मादा शरीर से रक्त का स्राव होगा, जिसको अपन कहते हैं रजो धर्म। फिर अपन देखते हैं, इससे आगे चलते हैं, उसके अंदर अपन देखेंगे, यहाँ तक अपन ने इस तंत्र के बारे में देखा। अब अपन देखते हैं जो अपने प्रजनन करते हैं अपन, उस प्रजनन की कुछ अवस्था होती है। तो अपन प्रजनन की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो प्रजनन की अवस्था जो अपन ने पढ़ी यहाँ, और प्रजनन की अवस्था के अंदर अपन पहली अवस्था देखते हैं, वो देखते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन। अब अपन ने देखा कि प्रश्न है जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, और अंडाशय है जिसके अंदर अंडाणु का निर्माण होते हैं। दोनों अगुणित होते हैं क्योंकि इनका निषेचन की होता नहीं है। प्रश्न के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो गया, मादा अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण हो गया, तो इस चीज़ को अपन कहेंगे युग्मक जनन। तो युग्मक जनन अपने को पूछे तो अपन किसे कहेंगे? प्रश्न के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है जिसको अपन शुक्र जनन कहते हैं। शुक्राणु के निर्माण को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। और अंडाणु का निर्माण होता है उसको अपन कहते हैं अंड जनन। ये दो क्या बन गए? युग्मक बन गए। अब फिर इसके पश्चात अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखेंगे दूसरी चीज़ होती है प्रजनन की अवस्था में निषेचन, जिसको अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब अपन देखेंगे निषेचन क्या होता है। जैसे शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो गया? वृष्णि के अंदर हो गया। अंडाणु का निर्माण कहाँ हो गया? अंडाशय के अंदर हो गया। अब अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे। अंडाणु व शुक्राणु का मिलना क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। जैसे अपन ने देखा मादा गर्भाशय के अंदर अंडाशय से अंडाणु आया, अंडवाहिनी से होता हुआ, और नर ने जिस समय उसके साथ में मैथुन क्रिया की तो शुक्राणु था उसको मादा गर्भाशय के अंदर छोड़ दिया। अब ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करेंगे? यहाँ पे निषेचन करेंगे। तो इस चीज़ को अपन क्या कहेंगे? दोनों का मिलना होगा, उसको अपन निषेचन कहेंगे, और निषेचन के द्वारा जो अपने पास में बढ़ेगा जिसको अपन कहते हैं युग्मक कहते हैं। और फिर तीसरी अवस्था होगी इसके अंदर, निषेचन हो गया। निषेचन होने के पश्चात क्या हो जाएगा? विदलन, या अपन उसको कह देंगे भ्रूण का रोपण। भ्रूण का रोपण। अब अपन ने देखा निषेचन हुआ। अब निषेचन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? युग्मक जनन। अपन देखते हैं समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाते हैं, युग्मक होते हैं।
विदलन अपन किसे कहेंगे, भ्रूण का रोपण किसे कहेंगे, समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाते हैं जिसे कोरक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरक कहते हैं। और कोरक है ये कोरक क्या करेगा, गर्भाशय के अंत स्तर में, यानी गर्भाशय के अंत स्तर के अंदर क्या हो जाएगा, जो अपने गर्भाशय का अंत स्तर देखा है, निःसरण हो गया। अब युग्मक है जो समसूत्री विभाजन करेगा, और समसूत्री विभाजन करने के पश्चात गर्भाशय के अंत स्तर के अंदर क्या हो जाएगा, ये कोरक गर्भाशय के अंत स्तर में रोपित हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं विदलन या भ्रूण का रोपण। फिर अंतिम अवस्था होती है प्रजनन की, वो होती है प्रसव। अब अपन देखते हैं अंडाणु और शुक्राणु का निःसरण हुआ। निःसरण होने के पश्चात कोरक था जो गर्भाशय के अंदर स्थापित हो गया। अब स्थापित हुआ, स्थापित होने के पश्चात ये क्या हो जाएगा, भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा। अब भ्रूण है वो धीरे धीरे गर्भाशय के अंदर क्या करेगा, विकास करेगा, और विकास करेगा। विकास करने के पश्चात सामान्य अपन देखते हैं 9 माह की अवस्था के पश्चात उस मादा शरीर से शिशु के रूप में जन्म लेगा। इसको अपन कहेंगे प्रसव। तो ये थी अपना मादा जनन तंत्र और प्रजनन की कुछ अवस्थाएं। इसमें किसी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट में लिख के अपनी समस्या बता सकते हो। धन्यवाद। कितना मिल